ओके, इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे अभी जो रिसेंट एक चीज़ हुई थी। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी सोशल मीडिया का दौर है और हर बात पर हर किसी का गौर है। तो एक कमाल की खबर अभी दीपावली में ही, दीपावली के बाद सुनने देखने को मिली मुझे। हो सकता है आप लोगों को भी देखने सुनने को मिली होगी। ये जो खबर है अमिताभ बच्चन के घर से निकल के आ रही है। और जब मैंने इस खबर को, इस वीडियो को देखा, क्योंकि बहुत सारे लोग बात कर रहे थे, मैंने वो खबर देखी। दिवाली के लिए वो खबर निकली थी। हालांकि उन क्रिएटर्स का भी ये कहना था कि ये खबर कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है, इस बात का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है या इस बात के बारे में कुछ ऐसा पता नहीं है। लेकिन जो भी है इंटरेस्टिंग है। खबर तो आई, जैसे भी आई मैंने सोचा कि चलो अब बहुत देख लिया, अब एक मैं बनाता हूँ टाइम पास। तो आप लोगों ने सुना होगा अमिताभ बच्चन ने दिवाली का जो गिफ्ट अपने जो उनके जो घर में काम करते हैं लोग, उनको दिया था। और उसमें एक मिठाई का डब्बा और 10-10 हज़ार रुपये थे। इस बात को लेकर के, अब जैसे मैंने पहले कहा, सही है या नहीं है पता नहीं है, बट इसी बात को लेकर के मैं ये चीज़ चर्चा आप लोगों से भी करना चाहता हूँ। आप लोग भी बताना इस बार कि मैं सही हूँ या मैं सही हूँ। अपने हिसाब से तो मैं सही ही होता हूँ, हर आदमी होता है यार, आप लोग भी हो। तो मैं इस चीज़ पर अपनी राय रखने वाला हूँ बस। और अमिताभ बच्चन ने 10-10 हज़ार रुपये दिए, मिठाई का डब्बा दिया, या जो भी बात है, इसको लेकर के लोगों ने कुछ ट्रोलिंग टाइप की चीज़ें चालू कर दी कि अमिताभ बच्चन जैसा आदमी और मात्र 10,000, मतलब ये लोगों को एक लगने लगा, ये एक थिंकिंग बन गई और इसी को लेकर के कुछ ट्रोलिंग टाइप की कुछ सोशल मीडिया पर उधेड़-बुन चलने लग गई। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा कि ये सब किसी का अपना पर्सनल होता है। कायदे से तो हम लोगों को करना ही नहीं चाहिए कुछ। और अगर चलो हो गया, कुछ खुल गई है बात, या नहीं भी है बात, ये अफ़वाह भी है, तो भी अगर ये चीज़ होती, हम ऐसा ले लेते हैं कि अगर ये चीज़ होती भी, देखो हमारे देश में ना बहुत तरह के तो त्यौहार हैं। होली है, दिवाली है, ईद है, क्रिसमस है। आदमी बख्शीश देते-देते ही थक जाएगा और खुद कंगाल हो जाएगा। आजकल देखो, कोई कुछ भी कह लो, पहले की तरह आजकल लोगों के जेब में पैसे नहीं बचते हैं। हालाँकि आप कहोगे अबे तू अमिताभ बच्चन की बात कर रहा है। येस, मैं अमिताभ बच्चन को भी लेकर कहूँगा, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट रहा हूँ। तो जब कभी हम लोगों का ऐसा देखना हुआ है, कभी किसी एक्टर से भी मिले हैं, किसी से भी मिले हैं, जो कि हम लोग सोचते हैं कि इनके पास बहुत पैसे हैं, ये लोग बहुत कमाते हैं। अमिताभ बच्चन के पास हैं, नो डाउट। बट मेरा पॉइंट ये है दोस्तों कि सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये अपना पर्सनल मामला है कि अगर किसी के यहाँ कोई काम करता है, उसको वो बंदा जो देता है, जो बख्शीश की जहाँ पर बात आती है, इस तरह के फेस्टिवल्स हैं या कुछ हैं, तो वो अपना एक अधिकार है उसमें कि वो उसको कितना देगा, कितना नहीं देगा, देगा भी कि नहीं देगा। बख्शीश इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपकी तनख्वाह वो इम्पॉर्टेंट है। मैं ऐसे लोगों को बेवकूफ़ मानूँगा अगर कोई ये कहेगा, अगर मैं ही मान लो, चलो अमिताभ बच्चन के यहाँ काम करता हूँ और मुझे उन्होंने मान लो दिवाली में कुछ नहीं दिया या और कुछ, मैं उसको लेकर के एक ट्रोलिंग करूँ या मैं वीडियो बनाऊँ या मैं उसको लेकर के एक उनको मतलब बेफालतू में छेड़ूँ कि मुझे तो भाई इतना बड़ा आदमी है, इसने नहीं दिया। मैं अगर आप लोग को बोलूँ तो बहुत से राजनेता हैं, किसको क्या देते हैं आप ही लोग जानते हैं। बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े अमीर लोग हैं, कंपनी वाले हैं, किसको क्या देते हैं पता नहीं चलता। चलता भी है तो इतनी ज़्यादा बात नहीं होती, पर जहाँ एक बॉलीवुड की बात आती है वहाँ लोग ज़्यादा बात करने लगते हैं। तो अगर मुझे कुछ नहीं मिलता तो मैं तो यही बोलता कि चलो ठीक है, मिला नहीं मिला, मैं बख्शीश के लिए यहाँ नहीं हूँ। मैं यहाँ पर अपना टाइम दे रहा हूँ, मैं यहाँ अपनी सर्विस दे रहा हूँ। मुझे नौकरी की ज़रूरत है, मुझे पैसों की ज़रूरत है और वो मुझे वो तनख्वाह के रूप में दे रहे हैं। हाँ, मेरे तनख्वाह को आप समय-समय पर बढ़ाते रहें, दिस इज़ माय राइट, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन आपने कभी मुझे कुछ नहीं दिया, इस चीज़ के लिए नहीं दिया, ईद आई नहीं दिया, ईदी नहीं दिया, दिवाली में कुछ नहीं दिया, ये बेवकूफ़ी है। इतनी सी बात को लेकर के यदि आप
ऐसे चलेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते, मेरा मेरा जहाँ तक मानना है। और जैसे कि फिर मैंने दूसरी बात मैं अगर कहूँ तो देना नहीं देना, ये डिपेंड करता है देने वाले के ऊपर में, क्योंकि जो बख्शिश होती है वो दिल से दी जाती है। आप किसी के लिए खुश हो गए या हम खुश हो गए, हमने किसी को जो भी दिल से दे दिया, चुपचाप आपको स्वीकार करना चाहिए। फिर ये मत देखिए कि अबे ये इतना बड़ा आदमी है, वो ऐसा आदमी है, वो वैसा है। मत देखो वो कैसा है। एक बात बताऊँ आपको, हमने जब स्ट्रगल के दौरान हैं, अच्छे बुरे लोग इंडस्ट्री में भरे पड़े हैं, अच्छे तो कम हैं आजकल, बुरे ज़्यादा आपको मिलेंगे। लेकिन फिर भी मैंने ये देखा है कि बड़े से बड़े एक्टर की, बड़े से बड़े स्टार, जो भी बोलो आप, इनको हम देख के बोल देते हैं ना बड़ा। बड़ा बोलना बहुत आसान है, जब आप बनते हैं, जब आप उस स्टेज पर पहुंचते हैं। एक चीज़ मैंने पर्सनली क्योंकि ज़िंदगी में देखी है, जब मैं छोटा था मैं सोचता था मेरे पास इतने पैसे आ जाएं तो ये मेरे लिए इनफ होंगे। जब मैं उस एज में पहुंचा, मेरे पास उतने पैसे आए, वो वक्त बदल गया था, दौर बदल गया था, और तब मुझे लगा कि ये पैसे अब इनफ नहीं है। मुझसे जो नीचे है उसको लग रहा है कि इनफ है। फिर मैं जब सोचा कि और इतने होने चाहिए तब इनफ है, जब मैं उस पर पहुंच गया तब भी मुझे पता चला कि नहीं, ये भी इनफ नहीं है। अब मैं जिस सिचुएशन में हूँ और अब मैं जिस पोजीशन में हूँ, उस सब चीज़ को मेंटेन करने के लिए दिस इज़ ऑल्सो नॉट इनफ। उससे भी ऊपर पहुँचने की कोशिश जब हम अभी जो मैं हूँ, तब भी मुझे वही कमी महसूस होती है कि नहीं, अब भी इनफ नहीं। वैसे तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं तो बस लगता है बर्फ़ पड़ने वाली है करके रोड में बैठा रहता हूँ। तो ये हाल है। तो बड़े से बड़े आदमी का भी, अब अमिताभ बच्चन की बात करें या किसी भी स्टार की बात करें, हम किसी एक का वो नहीं कर रहे हैं, इनको भी आपने देखा है। एक तो आपसे हमसे, अगर ये लोग टैक्स चोरी करके भी भरेंगे ना, तो आपसे और हमसे ज़्यादा ही टैक्स इनको लगता है। बड़ी बात है, छींक भी मार दें तो न्यूज़ बन जाती है, प्रॉब्लम बन जाती है, कहीं कहीं सलूशन बन जाता है। लोग इनसे उम्मीद रखते हैं ये उस चीज़ पर क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। हालांकि ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि ऐसा हो गया तो इस पर ये क्या बोलेगा, ऐसा हो गया तो उस पर वो क्या बोलेगा। अरे छोड़ो, उसका काम है एक्टिंग करना। अगर कोई एक स्टार है, एक्टर है, उसका काम है एक्टिंग करना, आपको एंटरटेन करना, दैट इज़ हिज जॉब। उसका ये जॉब नहीं है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, इस मुद्दे पर मैं क्या बोलूँ, वो उसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। अगर वो कुछ बोलेगा भी या मैं बोलूँगा भी, हम इतने सारे यूट्यूबर बैठे पड़े हैं, बहुत सारी चीज़ों पर बोलते हैं, कुछ होता है? बोलने से नहीं होता दोस्त। अगर आपको समझ में आ रही है ना ये चीज़ गलत है, तो वहाँ पर आप खड़े हो जाइए, आप बात कीजिए, तब जाकर के वो चीज़ बन पाएगी। तो ये चीज़ अमिताभ बच्चन को लेकर के बहुत सारी अभी लोगों ने बात की। तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मैं सबके एक अगर बोलूँ तो सबके हालात, जो बड़ा आदमी है, उस बड़े आदमी की प्रॉब्लम भी बड़ी होती है, हाई लेवल की होती है। जैसे कि अब रिसेंटली मैं बोल रहा था कि बहुत सारे एक्टर्स आप देख रहे हैं लाइन से गुजर गए, बहुत अच्छे लोग गुजर गए, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी, कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ रहे होंगे। So they are also human being, they are also suffering from some health issues and no doubt very big health issues। इसलिए उठाने वाले ये भी नहीं सोचते कि वो खुद अपने लेवल पर किसी को कितना क्या देते हैं। हर कोई वही सोचता है कि दो पैसे मेरे बच जाएं। काम करवाया किसी से, कोई हमारे यहाँ काम करता है, कोई हमारा कोई सर्वेंट है, किसी तरह का चीज़ है, ये मेक श्योर करें कि उसकी तनख्वाह सही समय पर उसको मिले, उसकी इंक्रीमेंट सही समय पर हो, ताकि उसकी ज़िंदगी चल सके। एंड अगर वो किसी मुसीबत में है तो उस समय में यदि आपके पास आप सक्षम हैं तो उसकी हेल्प ज़रूर करें। हेल्प ओके, अंडरलाइन कर लेना इस चीज़, इंसानियत को मत खोना। बाकी दिवाली आती है, ईद आती है, दशहरा आता है, क्रिसमस आता है, जो भी आता है, ये तो आता है, इसके लिए तो हमने उसको नहीं रखा है, तो उसको भी एक्सपेक्ट ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और हमको भी इस चीज़ का लोड नहीं लेना चाहिए कि मैं इसको नहीं दूंगा तो ये क्या बोलेगा, ये दुनिया क्या बोलेगी। दुनिया को बोलना भी नहीं चाहिए, क्यों बोले तुम, क्यों बोले। ये मैं सिर्फ अमिताभ बच्चन को लेते हुए नहीं बोल रहा हूँ, अपने आप को भी लेते हुए बोल रहा हूँ। कल को आप भी अगर इस स्टेज पर पहुँचते हैं या किसी में भी आपको भी ये बात लगे कि हाँ मैंने तो काम करवाने के लिए रखा है किसी को, या मैंने किसी को जॉब दी है, मैं समय पर ये मेक श्योर करूँ उसकी इंक्रीमेंट हो जाए, मैं उसकी कभी मुसीबत में हेल्प कर पाऊँ, एंड वो मेरे यहाँ जो मेरी ज़रूरत हो उसको ख़त्म करे। दैट्स इट।
बट ये हमारे यहाँ एक अजीब सा सिस्टम है, इसने उसको नहीं दिया तो उस पर ट्रोलिंग, दे दिया तो कितना दिया उस पर ट्रोलिंग। अमिताभ बच्चन जैसे लोग ना जाने कितने ही, आप लोग को पता ना हो शायद, बट ऐसे लोग सीक्रेटली बहुत कुछ दान भी करते हैं। अभी आप कंडीशन देखो, कहीं बाढ़ आती है, भूकंप आती है, कुछ होता है, गवर्नमेंट का सुनने में आए ना आए, आपको ये सुनने को ज़रूर आता है कि फलाना जगह SRK ने दान दिया, फलाना जगह सलमान ने दान दिया, फलाना जगह इसने ये किया। गवर्नमेंट का तो सुनने में भी नहीं आता, वो तो हाथ जोड़ के आप ही लोग से कहती है भैया देख लो, आप लोग एक दूसरे की मदद करो भाइयों बहनों, ख़त्म। गवर्नमेंट का तो यही काम है। तो हम ही एक दूसरे को चला, ये समझने वाली बात आप लोगों को अगर समझ में आई तो आप भी बताना कि मैं सही हूँ या मैं सही हूँ। बाकी मेरे नज़र से अगर आप देखें, मेरी व्यक्तिगत राय, तो ये सब चीज़ें करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई किसी को बख्शिश देने के लिए कोई नहीं कमाता। और आज के डेट में, आज की महंगाई में ये सब चीज़ें थोड़ी मुश्किल भी होती हैं। कोई भी हो, सबके इश्यूज़ बड़े-बड़े हैं। अमिताभ बच्चन के भी जो प्रॉब्लम्स हैं ना, उनकी प्रॉब्लम का आधा भी आपके जीवन में आ गया, तो वहाँ हम जैसों की लाइफ समाप्त हो जाती है, ये मान के चलो। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को भी सोचना चाहिए। वो जैसे मेंटेन करके अपनी ज़िंदगी को चल रहे हैं, अमिताभ बच्चन को भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, अगर आप लोग को मालूम नहीं है तो, और बड़े-बड़े हैं। ये सब चीज़ों को भी सोचना चाहिए। एक आदमी अपनी खुशी से जो दे दे, आप भी चुपचाप ले लो, क्यों उस तिल का ताड़ करते हैं? अब ये बात सही है नहीं है, ये तो बात की बात है, ये मेरी अपनी सोच। तो जो सही चीज़ें हैं उस पर आप आवाज़ उठाइए। जो फालतू की बकवास है वो ज़्यादा सोशल मीडिया पर, बस जस्ट बिकॉज वी हैव दिस कैमरा, मोबाइल, माइक, तो हम लोग कुछ भी करने लगते हैं, जो मुझे गलत लगा था। इसलिए मैंने बोला ऐसे करते रहेंगे तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। और दूसरे देशों का सोचो आप, दूसरे देशों में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ तो जो 1-2 फेस्टिवल आते हैं तो आते हैं, और वो भी बड़े शांति से मनाए जाते हैं, बड़े सुकून से मनते हैं। वहाँ किसी के ऊपर ज़ोर नहीं है कि तुम अपने हक़ के पैसे को किसको दोगे, नहीं दोगे। वहाँ ये ज़रूर कंसिडर किया जाता है कि हाँ, आपने जो मेहनत की उसका मिल रहा है कि नहीं। सो अगर हम आगे बढ़ रहे हैं एक्चुअल में, तो हमें ये सोचना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए। अब अगर आप लोगों को ये बात सही लगी तो ज़रूर बताएँ, नहीं लगी तो भी बताएँ।